स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कि अल्काइल हैलाइड की जब हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं तो क्या होता है। अल्काइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो जो अल्काइल है, अल्काइल ग्रुप, इसके लिए मैं यहाँ पे CH3 लिख सकता हूँ कि CH3 जैसे क्या है हमारे पास, ये एक अल्काइल ग्रुप है। C2H5 ये क्या है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, यानी इथाइल है। ये क्या है, ये मिथाइल है। तो यहाँ पे अगर मैं हैलाइड की जगह मैं यहाँ पे X लिख लूँ, यानी हेलोजन क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ये हेलोजन है। और अगर फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो तो ये क्या होता है, फ्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है, यानी ये हैलाइड। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे अगर इनको मैं X से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे X लिख लेता हूँ, तो ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल हैलाइड की हम किस तरह से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, ये रिएक्शन हम आज देखेंगे। हमारे पास क्या है कि R है, ठीक है, R यानी कोई अल्काइल हैलाइड है, उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं CH, इसी तरह CH2, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा X, ठीक है, और यहाँ पे एक और H आता है, उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है, यानी R CH2 और फिर ये X। और इसको हम करेंगे क्या कि इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसी स्ट्रांग बेस के साथ, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रांग बेस है, यानी ये वाटर में ये जो है इजीली हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इजीली डिसोसिएट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्ट्रांग बेस है। होगा क्या कि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करेंगे, ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लूंगा अल्कोहल, AlCOHOL, अल्कोहल, और इसको हम हीट करेंगे, और हीट करने के लिए मैं इस तरह से डेल्टा साइन शो करूंगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आ जाएगी, R। इसी तरह मैं लिख लूंगा, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोकार्बन चेन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा CH डबल बॉन्ड CH2, और ये H और X यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। किस तरह से रिमूव होंगे कि ये यहाँ से K जो है, इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा KX, इस तरह से निकल जाएगा, और ये OH और ये H मिलके ये यहाँ पे वाटर बना लेंगे, यानी प्लस मैं यहाँ लिख लूंगा प्लस, बल्कि इसको मैं इधर ही लिख लूंगा, स्पेस नहीं है वहां पे, तो KX प्लस वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो H2O ये यहाँ से निकल गया। तो इस तरह से ये एक जनरल रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया कि जब हम हीट करते हैं अल्काइल हैलाइड को विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का एक मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होता है, और उसके अलावा अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, यानी हाइड्रोजन भी यहाँ से निकलता है, हेलोजन भी यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, एक अल्कीन बन जाता है। ये क्या हमारे पास अल्कीन है, ALKENE, अल्कीन। तो ये एक जनरल सा रिएक्शन है। अब हम देखेंगे एक रिएक्शन यहाँ पे, जैसे हमारे पास क्या है CH2, और यहाँ पे ये CH3 है। इस हाइड्रोजन को मैंने इस तरह से लिखा है ताकि यहाँ पे मैं रिएक्शन आपको समझा सकूं इजीली, CH2, और फिर यहाँ पे मैं लिख लूंगा Br। इसको हम कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन जो है ये इसका IUPAC नेम है। इसको हम रिएक्ट किससे करवाएंगे, इसको हम सेम रिएक्शन कंडीशंस हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैपिटल K है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप देखें, बल्कि इसको मैं ठीक करके लिख लूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये स्ट्रांग बेस होता है। और कंडीशन हमारे पास रिएक्शन कंडीशन वही है कि अल्कोहल हम यूज करेंगे AlCOHOL, अल्कोहल, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम कह सकते हैं इसे, और इसको हम हीट करेंगे। अगर स्ट्रांग बेस है तो हम ये लोअर टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, यानी ज्यादा हमें इसको हीट भी फिर नहीं करना पड़ता। तो अगर हम जो है यही रिएक्शन कंडीशन यूज करते हुए देखें तो अब क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इथीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे KBr, इसी तरह यहाँ से निकल जाएगा, ठीक हो गया, KBr प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और प्लस वाटर, तो यहाँ पे निकलेगा H2O, वाटर यहाँ से निकल गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी हेलोजन भी यहाँ से रिमूव हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या आ गया, एक अल्कीन प्रिपेयर होके आ गया। इसको हम यहाँ पे इस केस में हम लिखेंगे इथीन, कि हमारे पास इथीन आ गया,
ठीक है, यानी हम इथीन का इथीन के लिए ये एक प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, जो कि हम ये पढ़ रहे हैं। इसी तरह हम और एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे हम और एग्जांपल दें कोई तो किस तरह से देंगे कि CH3 CH2 और CH2Br सेम उसी तरह से होगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम वही रिएक्शन कंडीशन यूज करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हम अल्कोहल यूज करेंगे, और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा AlCOHOL अल्कोहल, और इसको हम हीट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से Br रिमूव होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr और प्लस वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह के यानी इस तरह के रिएक्शन को हम 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। 1-2 इसको हम और क्या कहते हैं जी, 1-2 एलिमिनेशन NATION एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, यानी पोजीशन 1 और 2 से जो है वो दो जो है एटम यहाँ पे एलिमिनेट हो रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो पोजीशन 1 पे क्या है, ब्रोमीन हेलोजन है, ये निकलेगा, और पोजीशन 2 से एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाता है, तो इसको हम कहते हैं 1-2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह अगर हम ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर हम देखें तो जो सेकंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं, या जिसको हम कहेंगे 3 डिग्री हैलाइड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड HALID, ठीक है, उनमें जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है वो ज्यादा होगी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, और उनमें 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ज्यादा होगी किससे, प्राइमरी के लिए मैं PRI लिख लूंगा, और अल्काइल हैलाइड को मैं RX से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी R मीन अल्काइल और X मीन हैलाइड है, यानी अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड जिन्हें हम कहते हैं कि CH3C, यहाँ पे फर्ज किया Br लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है जैसे Br हम यहाँ पे लगा लें, और यहाँ पे CH3 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लें CH3, तो ये कौन से हैं, ये 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इनमें ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी किसकी निस्बत, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इसको हम 2 डिग्री या सेकेंडरी भी कह सकते हैं, शॉर्ट में मैं SEC लिख लूंगा, और इसमें मैं 3 डिग्री या फिर TER टर्शरी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। तो और प्राइमरी के लिए मैं PRI लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूँ, CH3CH, बल्कि इसको मैं ज़रा इस तरह से लिख सकता हूँ कि CH3 और यहाँ पे Br लिख लेता हूँ, ठीक है। और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तो आपको पता ही है कि जैसे CH3CH2Br, ठीक है। तो यानी ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अगर हम देखें कि किस में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ज्यादा होगी, तो अल्काइल हैलाइड जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं उनमें ज्यादा होगी सेकेंडरी की निस्बत, और सेकेंडरी में ज्यादा होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की निस्बत, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के नतीजे में हम अल्कीन की प्रिपरेशन करते हैं।